हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट का हालचाल। कल जो है मार्केट काफी, आप ये मान के चलिए कि अच्छा खासा वॉलेटाइल भी रह सकता है। एंड कल के लिए जो है अपडेट्स भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके की सिचुएशन कल हो सकती है, आप ये मान के चलो कि कल ट्रम्प जो है शपथ लेने वाले हैं, जो भी वहां पर सिस्टम होता होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड कल के लिए काफी सारी कंपनीज ऐसी भी रहेंगी जिन पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की इस वीडियो में जो है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें, अगर निफ्टी फिफ्टी आपके सामने है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल ही देखने को मिला, या फिर मैं बोलूं तो थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन कल की स्थिति कंप्लीटली बदलती हुई दिखाई देगी। अमेरिकन मार्केट में पिछला ट्रेडिंग सेशन मैं एक बार आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद ही हम आगे की चीजें कवर करेंगे। देखो, पिछला ट्रेडिंग सेशन डाउ जोन्स के तौर पर काफी अच्छा देखने को मिला था। एंड ये स्थिति नेस्डैक में भी काफी ज्यादा अच्छी थी। अब कल बहुत कुछ आपको जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। ये देखो, जितनी भी खबरें हैं वो आज यही दिखाई दे रही हैं। ट्रम्प से रिलेटेड ही आप अगर बोलें तो खबरें देखने को मिल रही हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अमेरिकन नया नया अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अब गद्दी पर आने वाला है, और उसका इम्पैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय मार्केट पर या फिर इस तरीके से, वो ऑल ओवर इंडिया आप ये मान के चलिए इन चीजों का इम्पैक्ट जो है आपको पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, आपको जो है 100% इस पर नजर अपनी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प अगर शपथ लेने वाले हैं तो इसका इसलिए और इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत का आईटी सेक्टर आप मानो, भारत का आईटी सेक्टर ज्यादातर इन्फ्लुएंस होता है अमेरिकन मार्केट से, ठीक है। अमेरिकन मार्केट के हिसाब से ही भारत का आईटी सेक्टर चलता है, तो ये सेक्टर तो कल अच्छा खासा चलने वाला है। चलने से मेरा मतलब है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगा। वॉलेटाइल जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक बेसिक कारण अगर आप देखोगे तो यही है कि किस तरीके की पॉलिसीज में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिसीज जो हैं बहुत हद तक आपको बदलती हुई निकल कर आएंगी। एंड ट्रम्प के आने के बाद क्या क्या नई नई पॉलिसीज आएंगी, इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत काफी ज्यादा हो जाती है। और मैं आपको अगर बताऊं कुछ पर्टिकुलर शेयर्स की भी, अगर कंपनी की भी बात कर लें, जैसे कि विप्रो हो गया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर विप्रो आपको 2.5% के आसपास नीचे दिखाई दिया था, ठीक है। लेकिन यही विप्रो के नंबर जब निकल कर आ गए तो आपने एक चीज और देखी कि अमेरिकन मार्केट में विप्रो बहुत तेजी से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और इसके पीछे बेसिक कारण बस इतना ही था कि नंबर्स जिस तरीके से मतलब इन्फोसिस के आए, इन्फोसिस के नंबर उतने बढ़िया मार्केट को, या फिर मैं बोलूँ पसंद ही नहीं आए। इन्फोसिस के नंबर मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। एंड अब उम्मीदें जो थी विप्रो से भी बहुत ज्यादा अच्छी की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखते तो इसका जो नंबर निकल कर आया विप्रो का, वो मार्केट को अच्छा लगा, और नंबर आप ये कह सकते हो कि अच्छे देखने को मिल गए। इसलिए विप्रो के शेयर में अमेरिका में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो 4% के आसपास की तेजी विप्रो के शेयर में आपको जो है देखने को मिल गई। तो अब आप ये मान के चलो कि विप्रो में जो तेजी अमेरिकन मार्केट में रही है नतीजों के बाद, वो तो अब रिफ्लेक्शन उसका तो आएगा ही आएगा, इसमें तो अब कोई डाउट वाली बात रह ही नहीं गई, ठीक है। और ट्रम्प के आने से आईटी सेक्टर एक अच्छा चलता हुआ नजर आ सकता है। चांसेस जो हैं इसके भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस बात के भी चांसेस हैं, वो काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट जो है बढ़िया आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। और साथ में आईटी, भारत में जो आईटी सेक्टर है वो भी, तो विप्रो तो कल के लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। लेकिन आईटी के दूसरे शेयर जिनके नंबर अच्छे निकल कर आए, जिसमें कि एक निकल कर आता है दोस्तों टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के नंबर अगर आप देखते तो 93% का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। एंड 93% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर है। तो जब इस तरीके के नंबर आए, निकल कर आए और आफ्टर मार्केट आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आफ्टर मार्केट जब नंबर ये निकल कर आए तो आप कह सकते हो कि
डेफिनेटली कल जब भारतीय मार्केट ओपन होगा तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा। और बाकी के जो बड़ी कंपनी हैं आईटी में, उनके नंबर इतने अच्छे भी नहीं आए हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि इन पर आप नज़र जो है ज़रूर बनाकर रखो। और जहाँ तक मुझे लगता है एक अच्छी तेजी की उम्मीद तो हम करके चल ही सकते हैं। तो ये दो शेयर, साथ में आईटी के और भी छोटे बड़े शेयर जो हैं आईटी सेक्टर ओवरऑल, आप पूरी तरीके से आईटी सेक्टर पर अपनी नज़र पकड़ बनाकर रखना। अगर सिचुएशन अच्छी रही तो चांसेस बन भी सकते हैं कि एक बढ़िया वाली तेजी जो है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है दोस्तों इंडियन होटल का। इंडियन होटल, वैसे तो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर इंडियन होटल ना या फिर होटल इंडस्ट्री पूरी की पूरी काफी ज्यादा मतलब फोकस में है ही। ऑल ओवर पूरा का ये ट्रेवल मतलब सेक्टर ही अच्छा चला ही है। साथ में अभी भारत में चल रहा है कुंभ, महाकुंभ चल रहा है 144 साल बाद। तो इससे रिलेटेड टूर एंड ट्रेवल की जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए भी एक अच्छा खासा मौका आप कह सकते हो दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों के चलते ये शेयर्स अच्छे रह सकते हैं। लेकिन साथ में इंडियन होटल का नंबर्स आया, मतलब रिजल्ट आया, और नंबर्स जो आए वो काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। इन्होंने जो है आप कह सकते हो एस्टिमेट्स को बीट किया है, एस्टिमेट्स को बीट किया है। तो होटल के शेयर्स, बाकी शेयर्स भी, एक तो ये तो है ही पर्टिकुलरली इसके तो नंबर ही अच्छे आए हैं, लेकिन साथ में ऑल ओवर होटल सेक्टर भी आपको नजर में रखना चाहिए, जिसमें लेमन ट्री भी आता है, EIH भी आता है, चैलेट भी आता है, सामी भी आता है। इन पर भी जो है आपकी नजर रहनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आने वाले कुछ समय में आपको जो है बजट भी देखने को मिलेगा, और बजट के लिहाज से भी कुछ शेयर्स निकल कर आते हैं, स्पेशली सरकारी शेयर्स, जिसमें इरेडा हो जाता है, जिसमें बजट की जो कमेंट्री होती है उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसमें आपको इरेडा दिखाई देता ही है, इस पर भी नजर रखो। साथ में और भी सरकारी डिफेंस या जैसे कि BEL हो गया, HAL हो गया, इन पर भी आप नजर बनाकर रखो। अब इनमें कल की सिचुएशन क्या रहेगी ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन कल मार्केट जो है वॉलेटाइल तो रहेगा ही। ये तो पक्की बात है कि वॉलेटाइल तो मार्केट कल रहने ही वाला है, इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नजर रखना। एंड साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रंप की ओथ सेरेमनी में मुकेश अंबानी भी पहुंचे हैं। अगर इसका थोड़ा भी इम्पैक्ट पड़ा, ज्यादा नहीं कहता मैं, थोड़ा भी इम्पैक्ट पड़ा, तो रिलायंस में भी एक अच्छा माहौल हो सकता है आपको बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।